सब आयत के बारे में मेंसुरेशन में पहला चैप्टर पढ़े क्या आयत। तो आयत में सबसे पहले आयत के चित्र को देखे, चित्र समझ गए, उसके बाद आयत से संबंधित छोटी छोटी जो भी बातें थी उसको देख लिए। आज की क्लास हम लोग का मुख्य रूप से हो रहा है क्या, आयत से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना, आयत का क्षेत्रफल निकालना, लंबाई निकालना, चौड़ाई निकालना, परिमिति निकालना, विकर्ण निकालना। मतलब कि आयत से संबंधित जो भी प्रश्न हम लोग को क्षेत्रमिति में पढ़ना है, आज की क्लास में हम लोग वह चीज़ सीखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भाषा के आधार पर दिया गया है, भाषाई क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है कौन कौन सी डाटा दिया गया है और कौन से चीज़ को ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन कहता है एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। लंबाई तथा चौड़ाई, पहले लिखा लंबाई और बाद में लिखा। अब यहाँ पर पहला मान हो गया लंबाई का, दूसरा का मान हो गया चौड़ाई का। तो इसका क्षेत्रफल, परिमिति तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। दो चीज दिया, लंबाई दिया, चौड़ाई दिया। निकालना क्या क्या है, निकालना है क्षेत्रफल, परिमिति और विकर्ण। आपको पता है कि आयत से संबंधित कुछ भी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम लोग को दो चीज पता होनी चाहिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई पता है, अब जो निकालना है इसका क्षेत्रफल हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, याद किए थे। क्षेत्रफल के लिए सूत्र बताए थे, क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे, लंबाई और गुना चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना 40 मीटर, चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा गुना करके 1200। यह भी मीटर, यह भी मीटर, मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या निकालना है, परिमिति। बउआ अब निकालना है परिमिति। तो परिमिति के लिए सूत्र क्या बताए थे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 2 का 2 रह जाएगा, लंबाई के जगह लंबाई का मान 40 प्लस चौड़ाई का मान 30। पहले ब्रैकेट के काम करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 40 और 30। अब बाहर में 2 है, गुना कर देंगे 70 से, हो जाएगा 70 दूना 140 और यह हो जाएगा क्या चीज में, मीटर में। क्लियर है। अब तीसरा चीज क्या निकालना था, विकर्ण। तो विकर्ण के लिए आपको सूत्र क्या बताए थे, विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब रूट दे करके लंबाई का मान 40, 40 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का मान 30, 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर तोड़ेंगे कितना होगा 1600, प्लस में 30 का स्क्वायर 900, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2500। 25 का वर्गमूल निकल के होता है 5, डबल जीरो का वर्गमूल निकलेगा तो 1 जीरो। यह हो गया 50 मीटर में था ना, 50 मीटर हो गया विकर्ण के लंबाई। समझ में आ गया। क्या समझे, जब आयत की लंबाई और चौड़ाई पता रहे तो क्षेत्रफल निकालना, विकर्ण निकालना और परिमिति निकालना, तीनों के तीनों सूत्र से हम लोग निकाल लिए। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सेम वही बातें। एक आयताकार कमरे की लंबाई, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और कह रहा है कि यदि कमरे की चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर तो निकालना क्या है, क्षेत्रफल, परिमिति और विकर्ण। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बात को देखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन की भाषा यहीं से समझने के लिए मिलेगा। एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यह इतना बातें को पकड़ना पड़ेगा। आयत की लंबाई, आयताकार कमरे की, देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है।
3 गुनी ज्यादा है। कौन? लंबाई। किसकी? अच्छा, चौड़ाई पता है हम लोग को कितना है चौड़ाई? 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है। और क्वेश्चन कहता है कि लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, तो फिर लंबाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई हम लोग को जब पता है चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और लंबाई के लिए दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन भाषा में दिया है लंबाई को, कहा है कि चौड़ाई का 3 गुना है। तो चौड़ाई का 3 गुना 10 कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ये हो गया आयत की लंबाई और यह हो गया चौड़ाई। निकलना क्या क्या है? क्षेत्रफल, परिमिति और विकर्ण। तो क्षेत्रफल अभी हम सब निकाले हैं, सीखे, फिर से उसी तरह से निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मान 30, चौड़ाई का मान 10, कितना हो गया? गुना करेंगे 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताए थे कि जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल का आंसर मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा बात क्या निकालने के लिए कहा? परिमिति। परिमिति के लिए सूत्र वही लिखेंगे। परिमिति बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 का 2 रह जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर में लंबाई का मान 30 और चौड़ाई का मान 10। 30 और 10 पहले जुटेगा, क्या होगा? 40 को 2 से गुना कर देंगे। 2 गुना 40 कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। तीसरा बात क्या निकालना था? तब विकर्ण के लिए सूत्र पता है। विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का मान कितना लिखेंगे? 30 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का मान 10 का स्क्वायर और यह हो जाएगा रूट में। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और 10 का स्क्वायर 100। कितना हो जाएगा जोड़ेगा तो? जोड़ने के बाद हो जाएगा 1000। 1000 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 1000 को तोड़ेंगे 100 गुने 10। वो ऐसे लिखेंगे 100 गुना 10 तो 1000 होगा कि नहीं? 100 गुना 10 लिखेंगे 1000 होगा। और यहाँ रूट चढ़ा करके 100 का तो वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे। 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? और 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में 10 रहेगा। इतना सेंटीमीटर हो गया विकर्ण की लंबाई। कोई दिक्कत? तो हम सब 2 क्वेश्चन अभी देखे। दोनों क्वेश्चन से क्या क्या निकालना सीखे? आयत का क्षेत्रफल, परिमिति और आयत का विकर्ण। तीनों चीज निकालना सीख गए बहुत आसानी से। लेकिन यह तब निकाल सकते हैं जब हम लोग को लंबाई और चौड़ाई पता रहेगा। तो क्वेश्चन का आयत से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एक टाइप कंप्लीट हुआ। लंबाई चौड़ाई पता रहने पर हम लोग क्षेत्रफल, परिमिति और विकर्ण निकाल सकते हैं। अब दूसरा टाइप सीखेंगे, पहले इसको नोट करिए। देखिए, अब जो हम लोग के सामने क्वेश्चन आ गया, यह क्वेश्चन भाषा में थोड़ा थोड़ा घुमा दिया और इसको हम लोग कहेंगे कि यह दूसरा टाइप है। इससे पहले की क्वेश्चन बनाया उसमें क्या दिया था बुआ? लंबाई चौड़ाई दिया था, हम लोग निकाले उसका परिमिति, क्षेत्रफल, विकर्ण। और अब दूसरा टाइप आ गया। इस टाइप को अच्छा से समझेंगे। इसमें क्षेत्रफल का मान दिया, विकर्ण का मान दिया, परिमिति का मान दिया। अब हमको निकालना है क्या? उसकी लंबाई और चौड़ाई। कोई क्वेश्चन में लंबाई निकालना है, किसी क्वेश्चन में चौड़ाई निकालना है। लंबाई चौड़ाई दिया, क्या निकाले हम लोग? क्षेत्रफल, विकर्ण, परिमाप। लेकिन यदि क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण ही दे दिया जाए तो हम लोग को क्या कहेगा निकालने के लिए? लंबाई चौड़ाई। अब क्वेश्चन उल्टा दिया गया है, वही क्वेश्चन है लेकिन उल्टा दिया गया है। तो इस टाइप को अच्छा से समझेंगे, आयत का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल दिया है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, अभी तक पीछे हम लोग सीखे क्षेत्रफल निकालना ना, लेकिन इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकाल के दे दिया गया, क्वेश्चन ही दे दिया गया क्षेत्रफल निकाल के। अब कह रहा है कि लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। लंबाई और चौड़ाई दिया नहीं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो लास्ट में क्या पूछा? तो इसका परिमिति ज्ञात करें। देखिए, अनुपात में हम लोग
एगो कोई कांस्टेंट लगा करके इसकी लंबाई और चौड़ाई के टोटल वैल्यू बना लेते हैं। अभी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिए है 9:7, माना लंबाई बराबर 9x, क्या बोले थे, अनुपात में कांस्टेंट लगा करके लंबाई और चौड़ाई बना लेंगे। तब माना लंबाई बराबर 9x और चौड़ाई बराबर 7x, दोनों में x लगा दिए। अब जब x लगा दिए तो ये हो गया लंबाई, आई हो गया चौड़ाई। अब जब हम लोग के पास बुआ लंबाई चौड़ाई रहता है तो हम सब क्षेत्रफल निकालते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकाल के दिया है, हम लोग अपना से एक बार क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। क्वेश्चन दिया है क्षेत्रफल निकाल के, तो इसके क्षेत्रफल को हम लोग इसके सामने लिखेंगे 252। अब बराबर लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो 9x गुना 7x। जब क्षेत्रफल का मान दिया तो क्षेत्रफल के सूत्र लगा दिए। हम लोग अपने लंबाई चौड़ाई के हिसाब से अपन क्षेत्रफल निकाल रहे हैं लंबाई गुना चौड़ाई करके। अब बराबर दे रहे हैं किसका क्षेत्रफल, क्वेश्चन का क्षेत्रफल जो क्वेश्चन दिया था। अब दोनों को बराबर करके जब सॉल्यूशन करेंगे तो यह हो जाएगा क्या, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा बुआ, 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 25 में से 18 जाएगा, क्या होगा 7, 7 पर 2 72, 9 8 72, मतलब 9 से कट गया कै बार में, 28 बार में। अब 7 के परा से काटेगा तो 7 के परा से कै बार में, 4 बार में। तो इधर बच गया 4 और बराबर x गुना x, क्या हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर 4, x स्क्वायर बराबर 4। अच्छा, जब एक तरफ स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, दूसरी तरफ रूट चढ़ाते हैं। तो रूट में हो जाएगा 4, अब बराबर हो जाएगा x। स्क्वायर हटा ना, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, तो अब x बराबर रूट 4 का मान निकलता है क्या, 2 बराबर x हुआ, तो x का मान निकल के आ गया क्या चीज़, 2। हम लोग जो कांस्टेंट लगा करके लंबाई चौड़ाई माने थे तो इसमें x का मान आ गया क्या, 2। अब क्या करेंगे, इस x के मान को लंबाई चौड़ाई में रखेंगे तो हम लोग का ओरिजिनल लंबाई चौड़ाई पता हो जाएगा। लंबाई बराबर क्या, 9x था, 9 गुना x का मान 2, कितना हो गया 18। चौड़ाई कितना था 7x, तो चौड़ाई बराबर लिख देंगे 7 गुना 2, कितना हो जाएगा, 7 गुना 2 हो जाएगा 14। क्वेश्चन देखिए था सेंटीमीटर स्क्वायर में था ना यहाँ, तो इसमें लगा देंगे सेंटीमीटर, इसमें भी लगा देंगे सेंटीमीटर। हम लोग को ओरिजिनल लंबाई और ओरिजिनल चौड़ाई आ गया कै, 18 और 14। तो जब लंबाई चौड़ाई जब पता हो जाए तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो लास्ट में क्या कहा निकालने के लिए, परिमिति। अब परिमिति निकाल देंगे, परिमिति बराबर क्या हो जाएगा बुआ, 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई। अब निकाल दीजिए, 2 इंटू में लंबाई का मान 18 प्लस चौड़ाई का मान, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 गुना 32। अब 32 को 2 से गुना करेंगे 64 सेंटीमीटर, हम लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए छापिए जल्दी से। दूसरे का क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। बार बार कहा जाता है आप लोग को कि आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर। देखिए विकर्ण का मान दे दिया, किसका मान दिया, विकर्ण का, और किसका मान दिया, लंबाई का। और निकालने के लिए क्या कहता है, क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग के पास लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए। तो क्वेश्चन में लंबाई तो दिया है, अच्छी बात है, लेकिन चौड़ाई ना दे करके क्या दे दिया, विकर्ण की लंबाई। हम लोग को चौड़ाई ना चाहिए, ओरिजिनल जैसे लंबाई पता है वैसे चौड़ाई पता रहेगा तब तक हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। जब चौड़ाई नहीं है और क्या दे दिया, विकर्ण की लंबाई, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लिए। और क्वेश्चन में लंबाई दिए हुए हैं, लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर।
और जब मान लिए एगो दिया है तो दोनों चीज हम लोग के पास आ गया, लंबाई भी और चौड़ाई। अब देखना है कि वैल्यू और किसका दिया है, विकर्ण का। तो हम लोग विकर्ण का सूत्र तुरंत लगा देंगे। विकर्ण का सूत्र लगाइए, विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर लगा दिए। अब सुनिए, विकर्ण के जगह विकर्ण का मान दिया था कितना, 17, यहाँ पर लिख देंगे 17 बराबर के इधर रूट में लंबाई का मान 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के जगह पे x का स्क्वायर। अब आपको पता है कि इधर एक तरफ यदि रूट रहेगा, उस रूट को हम हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इधर से रूट हटाएंगे तो दूसरे तरफ स्क्वायर चढ़ाएंगे। रूट हटाने के लिए स्क्वायर चढ़ाया जाता है और स्क्वायर हटाने के लिए रूट चढ़ाया जाता है। तो इधर से इस रूट को हम लोग हटाएंगे तो इधर में स्क्वायर चढ़ेगा, 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 अब प्लस में x का स्क्वायर x स्क्वायर। 225 को इधर ले आइए तो यहाँ है 289 माइनस 225 बराबर में बच गया क्या, x स्क्वायर। घटाएंगे कितना हो जाएगा, 64 बराबर का x स्क्वायर। फिर अब आप जानते हैं इधर स्क्वायर है, इधर में रूट चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, हम लोग को x स्क्वायर बराबर 64 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 64 और रूट 64 का मान निकल गया x बराबर 8। हम सब x क्या माने थे, चौड़ाई का मान पता चल गया, कितना है चौड़ाई और लंबाई कितना है। और देखिए चौड़ाई हम लोग को पता हो गया 8 सेंटीमीटर, लंबाई पता है क्वेश्चन के हिसाब से 15 सेंटीमीटर। निकालने के लिए क्या कहा है, क्षेत्रफल। जल्दी से लिख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मान 15, चौड़ाई का मान 8, 15 8 120। क्षेत्रफल था सेंटीमीटर, स्क्वायर लगा देंगे, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार मैदान का परिमाप दे दिया है 180 मीटर। देखिए परिमाप, परिमिति, परिधि एक ही बात हुआ। क्या दिया है, परिमाप कितना दिया, 180 मीटर। उसमें सर्वाधिक कितने लंबाई की वस्तु रखी जा सकती है। आपको ये क्वेश्चन को हम चित्र से समझाएंगे खूब बढ़िया से। देखिए एक आयताकार मैदान बना दिए हम, कह दिया कि एक आयताकार मैदान का परिमाप है 180। परिमाप क्या होती है, चारों भुजाओं की लंबाई का योग कहलाता है परिमाप। परिमाप क्या होती है, चारों भुजाओं की लंबाई का योग। परिमाप क्या होती है, चारों भुजाओं की लंबाई का योग क्या होती है, परिमाप होती है। अब सुनिए, कहता है कि इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबाई की वस्तु रखी जा सकती है। बउआ ऐसा समझने के लिए मान लो कि ये है 10 और ये है 6 मान लिए। तो जब इसमें कहता है कि सर्वाधिक कितने लंबाई की वस्तुएं में रखी जा सकती है, तो यदि ये 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, यह यदि 10 मीटर 6 मीटर है, यह यदि 10 मीटर हो, यह यदि 6 मीटर हो, तो हम इसमें कितना अधिक से अधिक लंबाई की वस्तु को रखेंगे। ऐसे रखेंगे तो 6 मीटर की वस्तु रखेंगे कि नहीं। 6 मीटर से ज़्यादा वाला लंबाई की वस्तु को रखना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबाई की वस्तु रखेंगे, 10 मीटर। 10 मीटर लंबा है तो 10 मीटर की वस्तु रखेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक लंबाई के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबाई की वस्तु इस में रख सकते हैं। तो आप लोग सोच के बताइए जल्दी से, 6 कि 10। ज़्यादा से ज़्यादा कौन रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबाई के, 11 12 13 14 वाला रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। अब रख सकते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर
10 मीटर से भी अधिक के लंबाई की वस्तु इसमें रखी जा सकती है। कब? जब इस कोना से कोना में मिला करके रखेंगे, यानी कि जब भी कहे कि एक आयताकार कमरा हो, एक आयताकार मैदान हो, कुछ भी आयताकार से कहे और उसमें अधिक से अधिक लंबाई की जब चर्चा करे, तुरंत समझ लेना है तिरछा तिरछा। मतलब एक कोना को उसके सामने वाले कोना के अनुदिश रखेंगे तो वह लंबाई सबसे अधिक लंबाई होगी। और यह आकृति में यह क्या कहला जाएगा? इसके विकर्ण। तो अभी यहाँ वाला क्वेश्चन में कह रहा है सर्वाधिक कितने लंबाई की वस्तु रखी जा सकती है, इसका मतलब विकर्ण की लंबाई क्वेश्चन पूछ रहा है। देख रहे हैं, भाषा को आप जब तक नहीं समझेंगे ना, क्वेश्चन समझने में बहुत दिक्कत होगी। आप अधिक से अधिक लंबाई की वस्तु के बारे में जब भी चर्चा करें, आपको समझ लेना है कि उसका क्या निकालने के लिए कह रहा है? विकर्ण निकालने के लिए कह रहा है। अब हम सब क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को बनाएंगे। दिया है क्या? परिमाप। अच्छा, आगे भी है, यदि आयताकार मैदान की चौड़ाई देले है कितना? 40 मीटर। देखिए क्या क्या दिया? चौड़ाई दिया 40 मीटर और क्या देले है? परिमाप। परिमाप देले है 180 मीटर। हम लोग को एक चीज इम्पोर्टेंट इसमें जो चाहिए डाटा, वह नहीं है क्या? लंबाई है। क्या लंबाई? नहीं है। मान लेंगे, माना लंबाई बराबर x मीटर। लंबाई बउआ लंबाई हो गया, मान लिए तो हो गया। चौड़ाई क्वेश्चन नहीं दिया है। उसके बाद और क्या दिया है? परिमाप दिया ना, तुरंत परिमाप के सूत्र लगा दीजिए। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 2 इंटू लंबाई के जगह पर, लंबाई के जगह पर, चौड़ाई के जगह पर 40। अब क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। अच्छा, परिमाप का मान, परिमाप के जगह परिमाप का मान 180। परिमाप के जगह परिमाप का मान, इधर 2 ब्रैकेट के साथ में कथी में? गुना में, तो 2 से ही कट जाएगा। कई बार में? 90 बार में। हो गया x प्लस 40 बराबर कै? x प्लस 40 बराबर, तो x प्लस 40 बराबर 90। तो 1 से बराबर ही 40 उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, 90 माइनस 40 यानी कि x बराबर हो गया 50 मीटर। देखिए तो हम सही x क्या माने थे? x लंबाई माने थे। लंबाई पता चल गया, कितना हो गया लंबाई? लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई क्या मीटर? अब क्या कहता है इसका? विकर्ण ना। अब विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का मान कितना निकल के आया? 50 का स्क्वायर। चौड़ाई का मान 40 का स्क्वायर। यह रूट में रहेगा। 50 के स्क्वायर, 50 के स्क्वायर 2500, 40 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 4100। 4100 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, इसको तोड़ देंगे। 100 गुना 41, 4100 हो जाएगा। और यह रूट में है, 100 का वर्गमूल निकल जाएगा क्या? और रूट में रह जाएगा कितना? हाँ, 41 रह जाएगा। तो 10 रूट 41 मीटर हो गया हम लोग का क्या चीज? विकर्ण की लंबाई। मतलब अधिक से अधिक कितनी लंबाई की वस्तु रखा जा सकता है? 10 रूट 41 मीटर की। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया है। तो आज की क्लास को हम सब रोकेंगे, काहे कि 2 टाइप एक दिन में सीख गए। जब लंबाई चौड़ाई दिया तो हम सब सीखे क्या चीज़ निकालना? क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। फिर से क्षेत्रफल दिया, परिमिति दिया, विकर्ण दिया, तब लंबाई चौड़ाई निकालना सीखे। फिर क्षेत्रफल से हम लोग परिमाप निकालना सीखे, परिमाप से विकर्ण निकालना सीखे, विकर्ण से परिमिति निकालना सीखे, क्षेत्रफल निकालना सीखे। तो आज की क्लास में हम लोग आयत से 2 टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिए। अब कल की क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे।